कि असल में बिहार की राजनीति में पहली बार भूचाल नहीं आया है। रह रह के ये भूचाल आते रहता है। आप समझिए ना कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है 2005 से लेकर अब तक 8 बार अपने ही पद का शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ये बिहार वासियों से छुपा हुआ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा भूचाल, रह रह के भूचाल आते रहता है। पिछली बार जब सरकार पलटा तभी भूचाल आया। 2017 याद करिए, इसी प्रकार का माहौल था 2017 में भी, जो अभी माहौल आपको दिख रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है और बिहार के लिए नया नहीं है। यहाँ पे है कुर्सी का लालच। यहाँ पे जो इंसान भी एक बार सत्ता में आता है उसको कुर्सी का हो जाता है लालच, और वो चाहता है कि मरते दम तक हम कुर्सी पर विराजमान रहे, चाहे जनता जाए भाड़ में। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जनता को भी पता है कि सरकार बार बार पलटी मारती है, लेकिन ऐसे सरकार को एक्सेप्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? देखिए, ऐसे सरकार को एक्सेप्ट अगर करता तो जेडीयू का जितना विधायक दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, 45 पर जो पहुंच गया है, जेडीयू आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, वो नहीं बनती। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यही गलती आज इनको 45 पर ला दिया। याद करिए, जब 2005 में जीते थे तो सबसे ज्यादा इनका था, याद है ना? सबसे ज्यादा किनका विधायक था? जेडीयू का विधायक था। और आज इस नौबत पे आ गया जेडीयू का विधायक कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनकर रह गई। क्यों बनकर रह गई? सिंपल सी बात है कि आप पर लोग भरोसा करके आपको जिताते हैं, लेकिन आप उनका भरोसा को लगातार तोड़े जाते हैं, तो आप पर लोग भरोसा क्यों करेंगे? और यही स्थिति रही तो आने वाले में 45 से 5 पे पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सवाल तो यही है ना, इसे एक्सेप्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, लोग तो चुन रहे हैं। 2020 में लोगों ने आरजेडी पार्टी को चुनी थी, आपको भी पता होगा, नंबर 1 की पार्टी आरजेडी पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति जो है 243 सीट जो है, वो यहाँ पे आने के बाद, मंत्रिमंडल में आने के बाद, जब 2-3 पार्टियां मिल जाती है तो जिसका बहुमत होता है सरकार उसका बनती है। तो देखा जाए तो अभी तो जनता के हिसाब से भी सरकार नहीं बन रहा है। आपको लग रहा है कि जनता ये जो पलटी बार बार मार रहा है, जनता कभी इनको वोट दिया कभी उनको, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। ये तो आपस में कर रहे हैं, तोड़ के इसमें जा रहे हैं, जोड़ के उसमें जा रहे हैं। जनता तो तय कर नहीं रही है। ये 5 साल में जनता कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जनता 25 में तय करेगी, जैसे जनता 20 में तय की थी, 25 में वो जिसको सबसे ज्यादा वोट देगी, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा विधायक मिलेंगे, मतलब जनता ने उसे तय किया है। लेकिन जनता के हिसाब से चल कहाँ रहा है हमारा सरकार? आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह की बात आता है? कुर्सी की लालच। बोले तो जो इंसान एक बार कुर्सी पर विराजमान हो जाता है, उसको लगता है कि ये कुर्सी हमारी बपौती हो गई है, और उसको वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। वो चाहता है कि मरते दम तक हम इस कुर्सी पर विराजमान रहे, किसी भी कंडीशन में, चाहे जनता भाड़ में जाए। पहले ही बोल दिए, किसी भी कीमत पर वो कुर्सी पर विराजमान रहना चाहते हैं। और अभी सवाल उठ रहा है, नीतीश कुमार का जो ये चर्चा अभी चल रहा है, ये चर्चा आज पहले नहीं है, लगभग 6 महीने से ये बात चल रही है। नेशनल मीडिया ये चला रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं G20 से। जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात G20 में हुई थी और कुछ फोटो वायरल हुआ था, लेकिन अभी तक पलटा क्या? सरकार नहीं पलटा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि गोदी मीडिया का काम है मसाला लगा के पेश करना, लेकिन मौजूदा वक्त की जो बात है, अभी भी नीतीश कुमार पलटी नहीं मार रहे। इस चीज को तो लोग नहीं समझ रहे हैं। न नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे और न नीतीश कुमार आरजेडी में रहेंगे। ये प्लान कर रहे हैं विधानसभा भंग करने का। वो चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव एक बार में हो जाए। विधानसभा भंग होगा तो बिहार की राजनीति में चुनाव होगा ही, क्योंकि विधानसभा भंग होने के बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव होना तय है 2024 में, वो तो तय है, वो तो नहीं, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हो। असल में नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव रखा था आरजेडी को कि हमें 16 सीट चाहिए लोकसभा में, और आरजेडी ने इस प्रस्ताव को नहीं माना था, जिसको लेकर आपस में अनबन बहुत दिनों से चल रही थी। सिंपल सी बात है कि आरजेडी टोटल 40 सीट है हमारे बिहार में, तो 40 सीट में अगर जेडीयू की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं कम रही है। जो 45 सीट पे आ गया विधानसभा में, उसको 16 सीट देने से पहले कोई भी सोचेगा, कोई भी पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो सोचेगा कि अगर हम 16 सीट देते हैं तो क्या जेडीयू उस सीट को निकाल पाएगा कि नहीं। तो इसी बात पे अनबन दोनों की चल रही थी, और नीतीश कुमार को 16 सीट नहीं देने की बात चल रही थी, क्योंकि और भी पार्टियां हमारे बिहार में है, छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सीटें। 40 सीट तो है ही, जिसमें आरजेडी को भी चाहिए, जेडीयू को भी चाहिए, और उसके अलावा जितनी भी छोटी पार्टियां, कुछ कांग्रेस भी है चौथे नंबर पे, तो वो भी हो गए, और उसके अलावा भी अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं। जैसे कि आपने बोला कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए ऐसे पलटी मारते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बयान आता है हम परिवारवाद के हिस्सा है ही नहीं, हमारे परिवार से कोई राजनीति में आया ही नहीं है। तो फिर एक बात बताइए, नीतीश कुमार के परिवार में है कौन आगे संभालने वाला राजनीति को? आप बताइए। इंजीनियर है। इंजीनियर नहीं है, वो भगचोनर है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं आप? भाई, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, जो सही से खड़ा होकर 5 लाइन नहीं बोल सकता है, आप उसको बुलाइए मेरे साथ डिबेट करने। मौका नहीं मिला, वो बोल ही नहीं सकता, उसको आता ही नहीं है, वो है ही नहीं उस लायक, उस काबिल ही नहीं है। आप बताइए ना, कोई ऐसा पिता हो सकता है दुनिया में जिसका बेटा काबिल हो, उसको नहीं बनाएगा? सवाल ही नहीं उठता है, कहीं से सवाल नहीं उठता है। और जब बेटा आपका उस लायक नहीं है, आप परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप भी तो नहीं छोड़ रहे हैं कुर्सी को। आप 8 बार अपने आप में शपथ ले लिए और कुर्सी को नहीं छोड़े। दूसरी बात यह है कि जेडीयू में और नेता थे ना, आरसीपी सिंह वहां से हटे, उनको सम्मान नहीं मिला। अभी ललन सिंह हटे, ललन सिंह दूसरे कारण से हालांकि हटे, उपेंद्र कुशवाहा उनसे थे जुड़े हुए हटे। ऐसे कई लोग हैं जो जेडीयू से क्यों हटे, कभी सोचे आप? इसलिए हटे ना कि उनको वहां पे वो सम्मान नहीं मिल रहा था, उन्होंने जेडीयू को छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो उस लायक थे, आपने क्यों नहीं मौका दिया उनको?
तो दूसरी ठीक है, तरफ से ये परिवारवाद नहीं ट्वीट था तो आता है उनको कि मौका रोहिणी देते ना। आचार्य थी, उनके ट्वीट पे विवाद हो गया था, उनके ट्वीट के माध्यम से लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। वो सब ट्वीट अच्छा। से कुछ फर्क नेता उता को पड़ता नहीं। यहाँ सीधी सी अच्छा। बात है कि नीतीश कुमार जी को चाहिए दोनों हाथों में लड्डू। मतलब वो लोकसभा चुनाव में भी चाहते हैं कि हमें सीटें मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, और वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी हम बिहार में बने रहें। लेकिन अगर वो 2024 में लोकसभा यहाँ से तो मिल नहीं रहा उनको 16 सीट आरजेडी की तरफ से, तो सोच रहे हैं उधर जाएंगे, और अगर हम बीजेपी में जाते हैं तो विधानसभा मजबूरी में हमको अगले बार उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और अगर विधानसभा नीतीश कुमार के साथ लड़ते हैं तो अगले बार किसी भी कीमत पे बीजेपी उनको सीएम का सीट नहीं देगा। जिस प्रकार से आ रही है सूत्रों के मुताबिक कहिए, वही हमें भी पता चला है कि सूत्र आजकल बहुत ज्यादा चलता है। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि विधानसभा अगर भंग हो जाता है तो इसी साल दोनों चुनाव हो जाएगा, तो उसमें हमारी जो विधानसभा में जो हमारी ललसा है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भंग हो जाएगा तो फिर से चुनाव होगा बिहार में विधानसभा का, और लोकसभा चुनाव में भी हमें अधिक से अधिक सीटें मिल जाएगी बीजेपी की ओर से। सरकार का मन है तो पलटी मार लेता है, लेकिन जो लोग वोट करके चुनते हैं सरकार को, उन लोगों का क्या, उन लोगों का भविष्य का क्या, उन लोगों के हेल्थ एजुकेशन का क्या? देखिए, असल में सच्चाई हमारे बिहार ही नहीं पूरे भारत की यही रह गई है कि लोकतंत्र में जितने भी नेता हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं, जनता की कभी नहीं सोचते हैं। अगर वो जनता का सोचते तो इस प्रकार से हमारे बिहार का इतिहास नहीं रहता। जनता जो चाहती है वो होता ही नहीं है। असल में आप एक एग्जांपल उठा के देख लीजिए, 2000 किसी भी चुनाव में जनता किसी को भी चुनती है, होना वही होता है जो वो लोग करते हैं। वहां जो बैठे संसद भवन में या फिर विधानसभा में या लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो तय करते हैं कि कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। जनता नहीं तय कर पाती। हालांकि जनता अपने विधायक को भेज जरूर देती है कि हाँ हमें ये विधायक चाहिए, लेकिन जनता सरकार नहीं तय कर पाती है कि हमको ये चाहिए। तो जनता के लिए एक मजाक का प्लेटफॉर्म हो गया। देखिए, मजाक नहीं कह सकते हैं, मजाक इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कभी कभी जनता भी गलती करती है अपने आप में। अगर मान के चलिए जनता जो लाती है, जब एक बार एक सरकार को ला देती है, हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे हमारी पूरी आवाम से कि हर 5 साल पे सरकार पलट दीजिए, एक आदमी को दोबारा मौका नहीं दीजिए, चाहे वो कितना अच्छा क्यों ना काम करे। पूछिए क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? अगर सरकार हर साल हर 5वें साल पे पलटी होगा ना, तो हर इंसान के जहन में ये डर होगा कि हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले बार पलट दिए जाएंगे, और हर वो इंसान जो नया आएगा वो अपना द बेस्ट देने का प्रयास करेगा कि 5 साल में हम कुछ अच्छा कर पाए आवाम के लिए, ताकि आने वाले समय में हमारा नाम हो और हमारी चर्चाएं हो। तो हर 5 साल में बदल दीजिए। किसी भी एक राजनीतिक घटक को या फिर किसी भी एक व्यक्ति विशेष को कभी सत्ता पे विराजमान नहीं रहने दीजिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके राज्य का, आपके देश का बदलाव हो। तो एक पार्टी को अगर आप रखिएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू, डजंट मैटर, जितनी भी पार्टी हैं, आप एक पार्टी को मौका हर बार मत दीजिए। हर बार आप पार्टी बदलिए, हर बार नए लोगों को मौका दीजिए। वो न ज्यादा आपका घोटाला कर पाएंगे, क्योंकि जो नए आएंगे उनको सीखने में 2 से 3 साल लग जाएगा कि घोटाला किया कैसे जाता है, और न चाहते हुए भी बिहार का या देश का इतना सुंदर सरकार चल रहा था, वैकेंसियां मिल रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, नौकरी पा रहे थे, लेकिन एकाएक इस तरह का बयान आना, सामने ट्वीट आना, फिर परिवार का बात आना, अगर ये क्या दर्शाता है बिहार को, क्या रिप्रेजेंट करता है? नेताओं की लालच। हम शुरू में ही बोले, यहाँ लोगों में कुर्सी की लालच होती है। जो इंसान एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। तो वही हाल है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर हम आरजेडी के साथ बने रहे तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जनता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देगा। इस बात का नीतीश, सुन लीजिए, इस बात का नीतीश कुमार को डर है। ये इसलिए डर है कि जितना भी काम साल भर में किया गया है उसमें मैक्सिमम क्रेडिट आरजेडी को जा रहा है, और नीतीश कुमार जी को इस बात का डर है कि कहीं आने वाले चुनाव में 2025 में जनता हमें छोड़कर तेजस्वी यादव को ना चुन ले। इसलिए ये पैंतरा बदल रहे हैं और इसलिए ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे फिर से हम गद्दी पर विराजमान। ये लालच सिर्फ नीतीश कुमार के मन में ही है कि और लीडर के मन में है? देखिए, अभी तो फिलहाल हम नीतीश कुमार के ही मन में कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ है कि किसको सीएम बनाया जाएगा।